क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी फिर अगर बैकबोन हटा देंगे तो पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब कोलैप्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटे, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो वर्ब है ये इंग्लिश की एक तरीके से बैकबोन है। क्या है, बैकबोन है। आपकी बैकबोन तोड़ दी जाए तो आप भी स्टेबल नहीं रहोगे। ऐसी सेम ये इंग्लिश की बैकबोन है। चलो आओ इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। ये वर्ब है, क्या है बेटे। अब इसमें पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद एडवांस की तरफ चलेंगे, है ना। टाइमर ऑन कर देना फोन में, टाइमर ऑन कर दो फोन में। हाँ जी, ये जो वर्ब होती है इसकी पहली क्वालिटी, पहली कैटेगरी होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है, हाँ जी भैया। और दूसरी इसमें होती है मेन वर्ब। अभी हम जानेंगे किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मॉडल्स होते हैं। कौन होते हैं, हाँ जी। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है हमें, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ये जानो कि इसका रोल क्या है, इसका यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामर में। ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट है, कैसे पता चल रही है, आई से, हैप्पी से। किससे पता चल गया हमें, ये एम से पता चल गया ये प्रेजेंट है। सेकंड सेंटेंस पास्ट है, हैप्पी से पता चल गया ना, नहीं, वॉज से पता चला कि ये पास्ट है। और थर्ड वाला सेंटेंस फ्यूचर, किससे पता चला हमें, तो जो वर्ड हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान कराते हैं, जो वर्ड्स हमें प्रेजेंट पास्ट, अच्छा ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर क्या होते हैं, ये टेंस होते हैं। क्या होते हैं, और टेंस में क्या बताया जाता है, टाइम बताया जाता है, समय बताया जाता है, टाइम बताया जाता है। तो बेटे ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनका काम ही होता है टेंस की पहचान कराना। क्या काम होता है इनका, हाँ जी। आपके सेंटेंस में जो भी वर्ड है जो टेंस की पहचान करा रहा है वही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब पुराने जमाने में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते थे, आप बोल दो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके जमाने में आप इसको क्या बोल दो बेटे, टाइम वर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलना है, टाइम वर्ड बोलना है। गॉट इट, समझ गए आप सभी, गुड, नाइस। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड होती हैं देयर आर 11। ये कितनी होती हैं बेटे, 11 होती हैं। कितनी होंगी, 11 होंगी। हेल्पिंग वर्ब 11 होती हैं। गॉट इट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है 11, इनमें से कुछ प्रेजेंट में होती हैं और कुछ पास्ट में होती हैं। किसमें होती हैं बेटे, हाँ जी। प्रेजेंट वाली देख लेते हैं कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये किसमें है, प्रेजेंट में है। पास्ट में जाए तो वॉज, वर, डिड और हैड, ये किसमें हो जाती है। लेकिन फ्यूचर की हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेरियन जो होते हैं वो ये मानते हैं कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। क्या मानते हैं वो, फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। ठीक है, फ्यूचर क्या है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उम्मीद है। गॉट इट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। इसमें वॉज आ रहा है तो ये पास्ट हो गया, इज आ रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया, ऐसे पता लगा देते हैं हम। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनके नंबर भी होते हैं। नंबर वोडाफोन जियो नहीं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो सिर्फ सिंगुलर के साथ में ही आएंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगी। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो प्लूरल होती हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो सिंगुलर के साथ क्या क्या आ सकता है, इज, वॉज, हैज और डज। क्या आ सकता है बेटे, हाँ जी बोलो मेरे साथ एक और बार, इज, वॉज, हैज और डज। ठीक है। प्लूरल कौन कौन सी होती हैं, आर, वर, हैव और डू। कौन सी होती है बेटे, अगर हम इनको काउंट करें तो ये 8 हैं। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, टाइम वर्ड्स होते हैं, देयर आर 11, वो 11 होते हैं। तो यहाँ पे कितने कम है बेटे, 3 आर मिसिंग। तो उसमें से ये जो 2 बता रहा हूं मैं आपको, ये न्यूट्रल हैं। कैसे हैं, ना वो सिंगुलर होते हैं ना वो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर के साथ चाहो सिंगुलर लगा दो, प्लूरल के साथ चाहो तो प्लूरल के साथ लगा दो। डिड और हेड, आई के साथ भी डिड आ सकता है और वी के साथ, भी के साथ, सबके साथ कौन आ सकता है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट और पास्ट का क्या है। ठीक है। अब एक रह गया एम। एम सिर्फ आई के साथ आता है और वो भी प्रेजेंट में आता है बेटे, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में आता है। गॉट इट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीख सकते हो आप इस वर्ब टॉपिक से। अब यहाँ पे वर्ब की 3 कैटेगरी होती हैं। ये जो टाइम वर्ड है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। तो ये जो बी वर्ब होती हैं इनमें कौन कौन सी आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और एक और होती है बीइंग, वो मैंने देखी नहीं है जानबूझ के। हैव वर्ब में कौन सी होती हैं, हैज, हैव, हैड होती है। डू वर्ब में कौन सी होती है, डू, डज, डिड होती है। अब इनको पढ़ने से ये फायदा है कि अगर आप कहीं पे भी बी वर्ब का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, बी वर्ब का यूज अगर आप कहीं पे भी कर रहे हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आईएनजी आती है। क्या आती है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी आती है। किसके बाद में, बी वर्ब के साथ। ठीक है। हैव वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हाँ जी। और डू वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। गॉट इट। हाँ जी, वही मैंने बताया कि टाइम वर्ड के बाद जो मेन वर्ब होगी वो कैसी होती है बेटे, फिक्स होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी
हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? टाइम वर्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे बी वर्ब आ जाए तो उसके बाद हमेशा आपको आईएनजी का यूज करना है। हैव वर्ब के साथ हमेशा आपको एक्शन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और डू वर्ब के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। शी हैज गोइंग, तो इसमें ये जो इन तीनों में से बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब, इन तीनों में से कौन सी वर्ब आ रही है हेल्पिंग वर्ब में? हैव वाली कैटेगरी की है, तो हैव वाली कैटेगरी की है तो आप क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो गोइंग नहीं होगा, गॉन होगा। ये शी डज नॉट प्लेड आ रहा है, प्लेड, प्लेड आ सकता है क्योंकि डू वर्ब के साथ में, चाहे डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव। हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आ सकती है ना? नहीं आ सकती? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ना ये बीन आ गया, बीन आ गया तो ये बी वर्ब का हिस्सा हो गया, बी वर्ब का हिस्सा हो गया तो यहाँ पे प्लेइंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? करेक्शन आप अपने आप कर देना, ओके। नेक्स्ट, शी हैज प्लेड चेस। तो बेटे ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आती है। क्या आती है इनके बाद? मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे ये जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये जो प्लेड है ये क्या है? मेन वर्ब है। तो ये हैज क्या होगी बेटे? हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये जो इज एम आर, हैज हैव हैड, वॉज वर, डू डज, डिड है, इनके बाद अगर क्या आ जाए? मेन वर्ब आ जाए तो ये सब क्या बन जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं ये? अब इस वाले सेंटेंस में बताओ ये जो हैज है ये क्या है? अरे ये हैज तो हेल्पिंग वर्ब होता है ना बेटे, ये मेन वर्ब कैसे बता सकते हो आप इसको? चलो इसको भी समझते हैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें ना डुअल नेचर होता है। कैसा होता है? हाँ जी, कैसे समझते हैं? जब इनके साथ मेन वर्ब आएगी, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए ना, ये आपको जो दिख रहे हैं, इनके साथ अगर मेन वर्ब आएगी तो ये वर्ड्स क्या बन जाएंगे बेटे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जैसे ही इनके बाद आने वाली मेन वर्ब आपने हटा दी, क्या कर दिया? मेन वर्ब हटा दी, तो ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ये खुद ही क्या बन जाते हैं? मेन वर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कौन? हाँ जी, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अभी तक तो ये क्या थी? खुद हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से मेन वर्ब गायब हुई, इनके बाद में से मेन वर्ब हटी, बेटे ये खुद क्या बन गई? मेन वर्ब बन गई। समझ गए आप इतनी बात? क्लियर है बेटे आपको सभी को? डाउट तो नहीं है किसी को? जैसे कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, लेकिन क्या आप घर पे भी स्टूडेंट हो? चाचा के यहाँ भी स्टूडेंट हो क्या? नहीं। क्या बुआ के यहाँ पे भी स्टूडेंट हो आप? मामा के यहाँ पे? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे आपके अलग अलग रिश्ते चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेटे इनकी पोजीशन देखेंगे कि इनकी पोजीशन अगर मेन वर्ब से पहले है, कहाँ है बेटे? हाँ जी, अगर इनकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले है तो ये किसकी तरह काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। और बेटे इनकी पोजीशन अगर ऐसी हो कि वहां मेन वर्ब ही ना आए सेंटेंस में, तो ये खुद ही क्या बन जाएंगे? मेन वर्ब बन जाएंगे। जैसे शी हैज, तो यहाँ पे ये हैज आ रहा है, लेकिन इस हैज के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये जो हैज है ये खुद ही किसका काम कर रहा है बेटे? मेन वर्ब का काम कर रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया? ये बहुत बारीक सा, बहुत ही सटल डिफरेंस है, समझना पड़ेगा आपको। चलो ये बताओ, शी इज अ डॉक्टर, ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है बेटे? ये ना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, क्या है ये? बीच का कुछ है क्या ये? हाँ जी, इसको ये जो, चलो आगे रूल के थ्रू समझते हैं ना, कि ये जो इज एम आर वॉज वर है इनके अंदर क्वालिटी नहीं है क्या बनने की? मेन वर्ब बनने की। बेटे ये जो हैज हैव हैड है, यहाँ पे डू डज डिड है, ये ही क्या बन सकते हैं? मेन वर्ब बन सकते हैं। लेकिन ये जैसे इज एम आर वॉज वर, ये मेन वर्ब, ये क्या बन सकते हैं बेटे? ये लिंकिंग वर्ब बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बेटे? हाँ जी, इनके अंदर भी डुअल नेचर है कि ये या तो हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। क्या बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब तब बनेंगे जब इनके साथ क्या आ जाएगी? मेन वर्ब आ जाएगी। अगर इनके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या बन जाएंगे बेटे? लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटे? ये क्लियर है बेटे आपको? चलो आओ, यहाँ पे ये जो इज है, क्या इस इज के बाद में कोई मेन वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। तो ये जो इज है ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। शी इज ब्यूटीफुल, तो ये जो इज है, क्या इस के बाद में कोई मेन वर्ब आ रही है? तो ये जो इज है ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या इस के बाद कोई मेन वर्ब आ रही है? आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, टाइम वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। शी इज टॉल, इसमें बताओ बेटे, ये यहाँ पे किसका काम कर रही है बेटे? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बेटे? समझे आप? तो ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को समझ सकते हैं, मेन वर्ब को समझ सकते हैं, और हम ये लिंकिंग वर्ब को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्यारों, द इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।